बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नैनतारा हेल्थ। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर लोग एक खामोश बीमारी का शिकार हैं और वो है हाई कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, जो दिल के दौरे, फॉलिज और हाई ब्लड प्रेशर और खून की नालियों के बंद होने की सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि कुछ आसान घरेलू इलाज से भी कोलेस्ट्रॉल को कुदरती तरीके से कम किया जा सकता है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के 6 सबसे मौसर घरेलू इलाज। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ ना कुछ मालूमात ज़रूर मिलेगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो का आगाज़ कर लेते हैं और बात करते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कोलेस्ट्रॉल को कम करने का सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स है वो है गार्लिक, मतलब लहसुन। जी हाँ दोस्तों, लहसुन कोलेस्ट्रॉल को कम करने का सबसे ताकतवर कुदरती इलाज है। लहसुन में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल मतलब एचडीएल को बढ़ाता है। इस्तेमाल का तरीका ये है कि रोज़ाना सुबह नहार मुँह देसी लहसुन के जो 1 से 2 जब आप छोटे साइज़ के जो होते हैं वो ले लें और उसको आप हल्का सा कूट लें छीलकर और उसको नीम गर्म पानी के साथ आप इसको ले लें। अगर कच्चा लहसुन बर्दाश्त ना हो तो हल्का सा कुचल कर शहद के साथ भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये रेमेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है जो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। जी दोस्तों, नंबर 2 पर आता है जौ का दलिया। जौ या ओट्स फाइबर से भरपूर ग़िज़ा है। इसमें मौजूद बीटा ग्लूकन फाइबर खून में मौजूद इज़ाफ़ी कोलेस्ट्रॉल को जब्त करके जिस्म से बाहर निकाल देता है। इस्तेमाल का तरीका बहुत ही आसान है। रोज़ाना आप नाश्ते में जौ का दलिया ले सकते हैं। दूध या पानी के साथ आप इसको पकाएं। शुगर के मरीज़ भी इसे महफूज तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे। हाँ दोस्तों, नंबर 3 पर आता है अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड दिल के लिए एक नेमत है। इनमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड खून को गाढ़ा होने से बचाते हैं और शरियानों में जमी चिकनाई को कम करते हैं। इसका भी इस्तेमाल का तरीका बहुत आसान है कि 1 चम्मच आप अलसी के बीज ले लें। दही या नीम गर्म पानी के साथ दिन में 1 बार आप ले सकते हैं। ख़ास तौर पर दिल के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों, ये अलसी के बीज लेने का जो तरीका है ना, मेरी यूट्यूब की जो वीडियो है उसके अंदर है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी एक छोटी-सी मैं एक बात बता देती हूँ कि अलसी के बीज को कभी भी बगैर फ्राई किए आप यूज़ नहीं कर सकते। जब आप अलसी के बीज लाएँ, उसको फ्राई पैन में हल्का सा ना इसको भून लें। भूनने के बाद इसको पीस के पाउडर बना लें। फिर इसको दही या नीम गर्म पानी के साथ आप दिन में 1 बार ले सकते हैं। दही में भी आप आधा चम्मच से शुरू कीजिएगा, 1 चाय के चम्मच तक लेकर जा सकते हैं। पूरे दिन भी आप पूरा 7 दिन आप वीक में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये किसी तरह का रिएक्शन दे रहा है तो आप आधा-आधा चम्मच 1 दिन छोड़ के 1 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है दिल के मरीज़ों के लिए। तो दोस्तों, ये थी वो 6 ग़िज़ाएँ जिनका इस्तेमाल कर आप सेहतमंद ज़िंदगी अपनी गुज़ार सकते हैं। थोड़ा सा बस लाइफ़ स्टाइल को अपना बदल लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत ज़्यादा हेल्दी लाइफ़ जी सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ है ना इलाज ही काफ़ी नहीं है, कुछ एहतियातें भी होती हैं, कुछ आदतें बदलना आपको ज़रूरी है। तली हुई और बाज़ारी चीज़ों से आप मुकम्मल परहेज़ करें। वही चीज़ अगर आप घर में बना के खाते हैं उसकी और बात है, लेकिन बाहर की जो चीज़ें हम खाते हैं वो हमें नुकसान ही दे सकती है, फ़ायदा नहीं देती। रोज़ाना 30 मिनट की वॉक लाज़मी है। सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो भाई उसका इस्तेमाल नहीं किया करें, उसको बिल्कुल ही आप ना ख़त्म कर दें ज़िंदगी से। नमक और चीनी का कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देता है। कोशिश करें फीकी चाय पिएँ या मीठा जो भी आप मिठाइयाँ वग़ैरह होती हैं जो भी, इन सब को अवॉइड करें। नमक को कम से कम अपने खानों में यूज़ करें तो आप बहुत ज़्यादा हेल्दी और हल्का-फुल्का अपने आप को महसूस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल कुदरती तरीके से कंट्रोल में रहे तो इन घरेलू इलाज को मुसलसल अपनाएँ। अगर वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर भी किया करें और मेरे चैनल नैनतारा हेल्थ को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वक्त के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।